अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हकीम साबर मुतानी रहमतुल्लाह अलैह के कानून मुफरद आज़ाद से पहली तारीख की अद्वियात के बारे में बात करेंगे। एक मुसल, एक मुलय्यन, एक शदीद और एक मुहर्रिक के बारे में। पहली तहरीक जो होती है असाबी उज़लाती तहरीक होती है, ये दिमाग की मशीनी तहरीक होती है। यही वजह है कि जो पहले नंबर की अद्वियात हैं वो दिमाग की मशीनी तहरीक को बढ़ाती हैं, असाब की मशीनी तहरीक को बढ़ाती हैं, असाब में तहरीक पैदा करती हैं। और जो हुक्म रसा असाब होते हैं उनमें ये तहरीक पैदा करती हैं। तो ये ठंडी होती हैं, इसीलिए इनको एहतियात से इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे अफराद को इस्तेमाल करवाया जाता है जिनका मिजाज गर्म होता है। उसके अलावा अगर आप किसी को देंगे तो उसको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सिर्फ़ आप पहले तशख़ीस करें सही तरीके से कि अगर तो मरीज़ का मिजाज गर्म है तो फिर ही आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, वरना इस्तेमाल नहीं करवा सकते। पहले तो इसके अज्जा के बारे में बात कर लेते हैं जो हमें चाहिए होंगे। पहले नंबर पे है तुख़म कासनी। ये गर्मी को जिस्म से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेशाब को बढ़ाने के लिए, पेशाब की जो है कमी उसको पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेशाब के ज़रिए ये गर्मी को निकालता है। इसके अलावा जिगर की गर्मी को ये कम करता है। अगर किसी ने जिगर की गर्मी को कम करना हो तो कासनी का अरक इस्तेमाल करने से फ़ौरन ही जिगर की गर्मी जो है कम हो जाती है। दूसरी जो चीज़ हमें चाहिए वो है कलमी शोरा। कलमी शोरा जो है पेशाब को तेज़ी से लेके आता है, पेशाब की मिकदार को बढ़ाता है। ऐसे अफराद जिन्हें पेशाब रुक रुक कर आता हो तो कलमी शोरे के इस्तेमाल करने से पेशाब खुल कर आता है। और यही वजह है कि अगर गुर्दे और मसाने में पथरी वगैरह हो तो इसके इस्तेमाल से वो निकल जाती है। तो उसके लिए जो है इसे लस्सी में या शरबत बजूरी के साथ दिया जाता है। मगर आपने ये ध्यान रखना है, ये आपने एक नंबर लेना है जो कि कलमों की सूरत में होता है। अगर आपको पाउडर की शक्ल में मिले या दानेदार मिले वो आपने नहीं लेना, क्योंकि उसमें मिलावट होती है। और अगर आपको खालिस ना मिल रहा हो तो इसकी जगह आप अजवाइन खुरासानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है जोखार। जोखार भी पेशाब को लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऐसे अफराद जिन्हें पेशाब रुक के आता हो उनको अक्सर जो है जोखार और कलमी शोरे को मिला कर दिया जाता है लस्सी में या शरबत बजूरी में। तो ये भी गर्मी को जिस्म से निकालता है पेशाब के ज़रिए, और जो है पेशाब इससे खुल कर आता है। चौथी चीज़ जो हमें चाहिए वो है गुल सुर्ख ईरानी। ये आपको चाहिए। ये सफ़ेद रंग के होते हैं। जो पाकिस्तानी होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। पहले तो आपने कोशिश यही करनी है कि गुल सुर्ख ईरानी ये आपको मिल जाए, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं और इनका फ़ायदा ज़्यादा है। ये ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं, जिस्म में गर्मी को कम करते हैं। कब्ज़ को दूर करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है और जिस्म में गर्मी को भी कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाँचवीं चीज़ जो हमें चाहिए वो है काला दाना। ये मुसल के तौर पर काम करता है। ये कब्ज़ को तोड़ता है और पेचस लगाता है। जिस्म में के फुज़लात को ये ख़ारिज करता है, खून को ये साफ़ करता है, और जो भी आंतों की और मैदे के जो फुज़लात हैं उनको जिस्म से निकालता है। अगर आप तुख़म कासनी लेते हैं 50 ग्राम और कलमी शोरा लेते हैं 30 ग्राम तो ये आपका तैयार हो जाएगा एक मुहर्रिक, जो कि बहुत ही हल्की लेवल की दवा है। इसका इस्तेमाल जो है मैं आगे चल के बताऊँगा, मगर बहुत ही कम इसको इस्तेमाल किया जाता है, ना होने के बराबर। अगर आप तुख़म कासनी लेते हैं 50 ग्राम, कलमी शोरा आप लेते हैं 30 ग्राम और जोखार आप लेते हैं 40 ग्राम तो ये आपका बन जाएगा एक शदीद। तो एक शदीद जो है ये भी बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। ये भी पेशाब की ज़्यादती के लिए इस्तेमाल किया जाता है और गर्मी को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप तुख़म कासनी लेते हैं 50 ग्राम, कलमी शोरा 30 ग्राम और जोखार आप लेते हैं 40 ग्राम और गुल सुर्ख ईरानी आप लेते हैं 120 ग्राम तो ये बन जाएगा आपका एक मुलय्यन, जो कि बहुत ही बेहतरीन दवा है, अक्सर मरज़ में काम आता है। वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अगर आप लेते हैं तुख़म कासनी 50 ग्राम, कलमी शोरा 30 ग्राम, जोखार 40 ग्राम, गुल ईरानी सुर्ख 120 ग्राम और काला दाना आप लेते हैं 240 ग्राम तो ये आपका बन जाएगा एक मुसल। अब मुसल और मुलय्यन में आप सोच रहे हैं फ़र्क क्या होता है। मुलय्यन ऐसी दवा को कहते हैं जो आंतों के और मैदे के फुज़लात को ख़ारिज करती है पखाने की सूरत में। मुसल ऐसी दवा को कहती हैं जो कि दूर के अज़ा से फुज़लात को खींच कर जिस्म से ख़ारिज करती है। वो पेशाब के ज़रिए भी कर सकती है, वो पखाने के ज़रिए भी कर सकती है, मगर ज़्यादातर पखाने के ज़रिए ही इस्तेमाल किया जाता है। चाहे मुलय्यन अद्वियात हों चाहे मुसल अद्वियात हों, इनसे पखाना जो है खुल कर आता है और अक्सर मोशन भी लग जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पहली तहरीकी अद्वियात के फ़वाइद। तो जो शदीद है और जो मुहर्रिक है इनको तो ना होने के बराबर इस्तेमाल किया जाता है। बस ऐसे अफराद को इस्तेमाल करवा सकते हैं जिन्हें पेशाब जो है ज़र्द रंग का आता हो, रुक रुक के आता हो, कम मिकदार में आता हो, उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं।
زیادہ تر جو استعمال ہوتے ہیں وہ ملین اور مسل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مسل سے بھی آپ سارے ہی فائدے لے سکتے ہیں، ملین والے، محرک والے، شدید والے، اور اسی طرح ملین سے آپ ملین کا لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ شدید کا بھی، محرک کا بھی، اس لیے محرک اور شدید کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے افراد جنہیں عضلاتی غدی عضلاتی اور غدی اعصابی تحریک کا مسئلہ ہو، ان کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ جب آپ ایسے مریض کی نبض چیک کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہلکا سا پریس کرنے پر آپ کو نبض ملے گی اور پہلی انگلی سے لے کر چوتھی انگلی تک جاتی ہوئی محسوس ہوگی، اور اگر ان کی زبان کا مشاہدہ کریں گے تو وہ لال ہوگی یا پیلے رنگ میں ہوگی۔ ان کے چہرے میں بھی عموماً پلاہٹ ہوگی اور آنکھوں میں بھی پلاہٹ نظر آئے گی، اور پیشاب کا رنگ جو ہے ان کا وہ زرد ہوگا اور اکثر چلن کے ساتھ آتا ہوگا۔ تو یہ ایسے افراد کو استعمال کروایا جاتا ہے جنہیں پیشاب زرد رنگ کا آتا ہو، جلن کے ساتھ آتا ہو، ان کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے۔ پیشاب کم آتا ہو، رک کے آتا ہو، اس میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ مگر یہاں پہ ایک احتیاط ضروری ہے کہ جو 60 سال سے عمر کے زیادہ لوگ ہیں، ان کو یہ استعمال کروانے سے پہلے آپ پہلے نبض لازمی دیکھ لیں اور تشخیص جو ہے صحیح کر لیں، کیونکہ عموماً ان میں پروسٹیٹ کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے دوا کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایسے افراد کو استعمال کروایا جاتا ہے جنہیں مائیگرین کا مسئلہ ہو۔ مائیگرین کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ سورج نکلتے ہی سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، عموماً لیفٹ سائڈ پر درد ہوتا ہے، آدھے سر کا درد، اس کے لیے بھی ایک بہترین دوا ہے۔ ایسے افراد جنہیں فالج ہوا ہو عضلاتی غدی کی وجہ سے یا غدی عضلاتی تحریک کی وجہ سے یا غدی اعصابی تحریک کی وجہ سے، تو ان کو استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر لیور فنکشن ٹیسٹ کروایا ہو، یعنی کہ LFT کروایا ہو اور اس میں جگر کی گرمی کا مسئلہ ہو، تو اس میں بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے استعمال سے جگر کی گرمی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر گردے میں پتھری کا مسئلہ ہو، اس کے لیے بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اگر کچی لسی کے ساتھ یہ شربت بزوری کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے جسم سے خارج کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دل میں گھبراہٹ کا مسئلہ ہو مگر گرمی کی وجہ سے ہو، تو پھر اس میں یہ بہترین دوا ہے۔ ایسے افراد جن کا ہائی بلڈ پریشر رہتا ہو، ان کو بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے، مگر گرمی کی شدت کا مسئلہ ہو تب ہی استعمال کروانا ہے، ورنہ استعمال نہیں کروانا۔ اگر اس کی مقدار خوراک کی بات کریں تو یا تو آپ 500 mg کے کیپسول بھر کے دے سکتے ہیں، یا آپ آدھا چائے کا چمچ تک اس کی مقدار خوراک دے سکتے ہیں۔ پانی کے ساتھ دے سکتے ہیں یا دودھ کے ساتھ دے سکتے ہیں یا شربت بزوری کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ دن میں 3 سے 4 دفعہ دے سکتے ہیں، یعنی کہ صبح، دوپہر، شام اور رات کو آپ دے سکتے ہیں، یا پھر صبح، دوپہر، شام آپ دے سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔